गुड मॉर्निंग। स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत करते हैं। और रेलवे ने फिर एक 1376 पदों पर भर्ती निकाली है जो आपके लिए बहुत ही, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 17/8/2024 से आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 16/9/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना है, क्योंकि रेलवे की साइट कभी भी आपको पता है कि हैंग हो सकती है। रेलवे की स्लो साइट चलती है तो आपको स्टार्टिंग में 17, 18 या 19, 20 तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरआरबी ने पैरामेडिकल कैटेगरी में जो भी रिक्वायरमेंट निकाली है, जो 1376 पदों के लिए आपके पास भर्ती जो निकाली है, उसमें आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसने एएनएम कर रखी है, जिसने जीएनएम कर रखी है, जिसने डी फार्मा कर रखे हैं, उन सभी के लिए इसमें आरआरबी में आपके पास 1376 पदों पर जो भर्ती निकली है, उसके लिए आपको इस वीडियो पर कंटिन्यू बना रहेगा। बिना इसके किए हुए आपको इस वीडियो को देखना है कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको रहेगी। चलो तो विदाउट टॉकिंग नो बकवास वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट इज द आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी ऑनलाइन फॉरम 2024। देखो, पोस्ट डेट थी इसकी 6/8/2024, लास्ट अपडेट थी इसकी 9/8/2024 और इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो है 1376 वैकेंसी। कितने वैकेंसी है? 1376 वैकेंसी। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी हैज गिवन ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ various vacancy of paramedical category. Those candidate who have the interested in the vacancy detail and the complete all the eligible criteria can read the notification and apply online. यानी आपको कंप्लीट, इसमें वीडियो में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो चलो नेक्स्ट आपके देखते हैं इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले देखते हैं एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस में आपके पास क्या है? फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन ऑफ द बिलो आउट ऑफ द फीस 500 एंड amount of 400 shall be the refunded delayed deduction bank charge on appear of CBT रेट्स 500। यानी आपके पास क्या है कि अगर आप इसके CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप प्रेजेंट नहीं हो पाते हो तो आपको इसमें 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। इसकी 500 रुपए फीस है। अगर आप टेस्ट में मान लो कि आप टेस्ट किसी कारण नहीं दे पाते हो तो आपके 400 रुपए क्या कर दिए जाएंगे? रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट में प्रेजेंट हो गए तो आपको कोई भी रिफंड नहीं होगा। ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स हु बीइंग द SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास EBC पेंशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ, तो आपके पास कंफ्यूज विथ OBC और EWS, दिस फीस ऑफ 250 रुपीज शैल बी द रिफंड डिडक्शन बैंक चार्ज एज द अप्लाई ऑन द अपेयरिंग CBT 250। यानी बैंक चार्ज आपको काट के लिए इसमें भी आपको क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दी जाएगी। पेमेंट मोड थ्रो ऑनलाइन बाय द यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, या आपके पास डेबिट कार्ड की सुविधा रहेगी, या आप UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। Only candidate who attend the CBT will get a refund of their examination fees as the mentioned above. Important डेट कौन कौन सी है? देखो डेट देख लो। स्टार्टिंग डेट फॉर द अप्लाई ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस 17/8/2024, यानी अभी आपके तारीख हुई है 12, 17 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर द अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस 16/9/2024, यानी आपके पास 16/9/2024 को रात को 12 बजे तक इसका टाइम रहेगा। डेट फॉर द मॉडिफिकेशन विंडो फॉर द करेक्शन इन द एप्लीकेशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, प्लीज डिटेल फिल्ड इन द करेक्ट एन अकाउंट फॉर्म एंड द चूज आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाई 17/9/2024, 26/9/2024 तक। यानी आपके पास अगर फिर भी आपको अगर करेक्शन करने का, तो करेक्शन अगर कर रहे हो तो आपके पास डेट रहेगी उसकी जिसमें आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, यानी 17/9/2024 से लेकर 26/9/2024 तक। पैरामेडिकल कैटेगरी CN 1376 पोस्टों पे, नहीं सॉरी 1376 वैकेंसी है इसमें। चलो पोस्ट देखते हैं। डाइटेशियन लेवल 7, आपके पास इसमें BSc होनी चाहिए, साइंस ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डाइटेस्टिक्स और BSc होम साइंस, MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन के आपका होना चाहिए। नर्सिंग की अगर बात करूं तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 713 पोस्ट हैं। आपकी उम्र होगी 20 से लेके 43 साल तक। GNM नर्सिंग और BSc नर्सिंग, यानी GNM नर्सिंग हो या आपकी BSc नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच, आपके पास कितने 4 पोस्ट हैं।
जिसमें 21 से लेके 33 साल तक आपकी उम्र रहेगी। बैचलर इन द ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उसके लिए आपके पास 7 पोस्टें हैं, 18 से लेके 36 ईयर तक है। मास्टर डिग्री इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। डेंटल हाइजीनिस्ट यानी 3 पोस्टें हैं, डिप्लोमा है डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डिग्री इन साइंस बायोलॉजी। डायलिसिस टेक्नीशियन यानी 20 पोस्ट हैं, उम्र है आपकी 20 से 36 ईयर्स, डिप्लोमा इन डायलिसिस बीएससी। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्शन जीआर 3rd ग्रेड 126 पोस्टें हैं, 18 से लेकर 36 साल है, डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर बीएससी एंड केमिस्ट्री से, ठीक है। सेकेंड इसमें आपके पास ऑप्शन है डीएमएलटी बीएससी विथ बायो केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस एंड बीएससी। लेबोरेटरी के लिए आपके पास सुप्रिटेंडेंट 27 पोस्ट हैं, 18 से लेकर 36 साल तक है, बीएससी विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। प्रोफेशनिस्ट 2 पोस्टें हैं, 21 से लेकर 43 साल है, बीएससी विथ डिप्लोमा इन द प्रोफेशन टेक्नोलॉजी में। साइकोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 कितनी पोस्ट है? 20 पोस्ट हैं, 18 से लेकर 36 ईयर होनी चाहिए, डिग्री इन फाइजियोथेरेपी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 2 पोस्टें हैं, 18 से लेकर 36 ईयर्स तक है, 10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा डिग्री इन द ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2 पोस्टें हैं, बीएससी एंड डिप्लोमा क्रेडिकल लैब इन द क्रेडिकल प्रोफेशनल कैथ लैब वर्क होना चाहिए। फार्मास्यूटिक इंट्री ग्रेड 246 पोस्टें हैं बेटा, 10+2 इन साइंस और डी फार्मा और बी फार्मा। डी फार्मा हो या क्या हो, 10+2 में साइंस होनी चाहिए और डी फार्मा किया हो या उसने बी फार्मा किया हो। रेडियोग्राफर एक्स रे टेक्नीशियन 64 पोस्ट हैं, इन 19 से लेकर 36 साल तक है, 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी। स्पीच थेरेपिस्ट 1 पोस्ट है, 18 से लेकर 36 साल तक उम्र होनी चाहिए, बीएससी एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी। हायर सेकेंडरी स्कूल 10+2 इन साइंस और डिप्लोमा। यह है आपका कार्डिक टेक्नीशियन, 4 पोस्टें हैं, 18 से 36 ईयर्स होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी 10+2 इन साइंस और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टिंग ऑफ ईसीजी होल्टर एंड टीएमटी। ऑप्टोमेट्रिस्ट +4 पोस्ट हैं, 18 से 36 ईयर है, डिप्लोमा इन द ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन और बीएससी इन द ऑप्टोमेट्री, ठीक है। ईसीजी में आपके पास 10+2 होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, ठीक है। लास्ट आपकी पोस्ट आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, इसकी 94 पोस्टें हैं बेटा, 18 से लेकर 36 ईयर तक है, +2 स्टेज इन साइंस डीएमएलटी और सर्टिफिकेट कोर्स इन द मेडिकल लैब टेक्नीशियन विथ डीएमएलटी। फील्ड वर्कर 19 साल है, आपके 18 से 33 ईयर होनी चाहिए, +2 में 10+2 स्टेज इन साइंस विथ बायो और केमिस्ट्री। पोस्टों की अगर बात करें तो आरआरबी अहमदाबाद में 51 पोस्टें हैं, अजमेर में 34 पोस्टें हैं, बेंगलोर की 82 पोस्ट, भोपाल में 41 पोस्टें हैं, भुवनेश्वर में 08 है, बिलासपुर में 48 पोस्टें हैं, चंडीगढ़ में 48 हैं, चेन्नई में 143 हैं, गुवाहाटी में 95 हैं, गोरखपुर में 83 हैं, जम्मू एंड श्रीनगर में 19 हैं, कोलकाता में आपके पास 229 है, मालदा में आपके पास 32 हैं, मुंबई की अगर बात करूं तो 236 हैं, मुजफ्फरपुर में आरआरबी पटना में 16 और आरआरबी पटना में 35 हैं, प्रयागराज की अगर बात करूं तो 41 पोस्टें हैं और रांची की अगर बात करूं तो 30 पोस्टें हैं, सिकंदराबाद की अगर बात करूं तो 79 है, सिलीगुड़ी की अगर बात करूं तो 26 पोस्टें हैं, अगर तिरुवनंतपुरम
में कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके पास है, बाकी तो सबके है, लेकिन जो आपने 10+2 किया है और बायोलॉजी या केमिस्ट्री आपके पास रही हो, तो आप फील्ड वर्कर के लिए आरआरबी में क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने डी फार्मा, देखो आपके पास है ये बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए भी इसमें पोस्टें हैं जिनका आप अप्लाई कर सकते हो और तैयारी में अभी से जुड़ जाओ। बाकी जो भी आपके पास, देखो ये है फार्मेस्टिक इंटीग्रेट 246 10+2 इन साइंस, डी फार्मा और बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए नोटिफिकेशन के साथ में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो बेटा, जिससे आपके पास इन एडवांस, देखो ये आज 12 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, जबकि 17 तारीख से वैकेंसी चालू होती है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इन अपकमिंग आपको इस वीडियो पे उपलब्ध हो, नहीं इस चैनल के आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल के ऊपर कमेंट करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।